नमस्कार दोस्तों, आज आपको भाई दूज की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार आता है और फिर बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का कहा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह तो हर वक्त तुझसे लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के बार बार बोलने पर माँ ने अनुमति दे दी। तो भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस वक्त तुम मुझे डुबा लेना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टिक्का लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। तो वह भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई भी उसे वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, तू फिर मुझे लौटते समय खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, मैं आ गया हूँ। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझे गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ तो सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं वापस चले जाता हूँ। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उस तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार से बुलाती है, अपने भाई को घर में ले जाती है और अपनी सहेली पड़ोसन की घर जाती है। उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वह वैसा ही करती है। अब ना तो चोखा सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चोखा सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तू चोखा लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से भी प्यारा मेहमान आए तो तेल का चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख लेती है।
अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो मामा से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को दबा देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से मुंह से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों बैठे वहाँ बात कर रहे ही होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब माता, उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर तुरंत कहती है, भाई तुझे माँ के घर छोड़ने तक चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसकी आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सर्प के लिए आगे दूध का प्याला रख देती है और सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं तो रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डूबने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता देती है। वह अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है।
सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर तो बहन कहती है, इसकी जगह में फेरों में मैं बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसके साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए मैंने पालने में पुत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए टीका करती है। भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन से बहन भाई का टीका करती है और यह कथा सुनती है।